केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि या तो आप स्पेशल सत्र बुला करके छात्रों के हित में छात्रों को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। बिहार तो चाहता ही है और हम लोग रोजगार देने में तत्पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाधक है और इस बाधा को बिहार सरकार इस बाधा को केंद्र सरकार ही दूर कर सकती है। तो हम सरकार की बात है। आप लोग जानते हैं यूपी से जो छात्र यहाँ पर आते हैं वो सीधा कहते हैं कि यूपी में तो मंदिर है और घंटी है। नीतीश कुमार के आने से खास करके नवयुवकों में बहुत उत्साह है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी। ललित सर, ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हो गए हैं। क्या लगता है कि मजबूती मिलेगी जेडीयू को? पहली बात तो आपको भी और सभी मीडिया वालों को भी और पूरे हिंदुस्तान को नव वर्ष की शुभकामनाएं जो होने वाला है और जो वर्ष बीता इसका भी शुभकामना। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम उनको धन्यवाद देते हैं इसीलिए कि उन्होंने इस भार को संभाला और बधाई भी देते हैं और पार्टी को फायदा होगा इसमें दो राय नहीं है। हम तो कल देखे क्षेत्र में जाकर के और हवाई अड्डा में भी गए तो नीतीश कुमार के आने से खास करके नवयुवकों में बहुत उत्साह है और सब लोग कह रहे थे कल कि अब बिहार का और अच्छा होगा और सब फैसला पार्टी के हित में होगा। अगर बात की जाए तो 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार ने एनआईओएस से डीएलईडी करवाया था, जिससे सभी अभ्यर्थी जो है किसी भी सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थान में पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया जिसमें कहा गया कि 18 महीने का कोर्स है, ये कोर्स पूरी तरह से अमान्य है। अब 14 लाख अभ्यर्थी जो है सड़क पर आ गए हैं। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि केंद्र सरकार गजट में शामिल अगर कर देती है तो फिर हम लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। क्या कहेंगे आप केंद्र सरकार से? देखिए, इस मामले में हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि या तो आप स्पेशल सत्र बुला करके छात्रों के हित में आप फैसला ले लीजिए, जिससे और सब मामले में आपने लिया है, या गजट ला करके छात्र हित में जो हो आप कीजिए, जिससे कि छात्रों को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। बिहार तो चाहता ही है और हम लोग रोजगार देने में तत्पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाधक है और इस बाधा को बिहार सरकार दूर नहीं कर सकती है। इस बाधा को केंद्र सरकार ही दूर कर सकती है। तो हम कहते हैं या तो गजट ले आवे या स्पेशल सत्र बुला करके छात्र हित में फैसला ले। अगर बात की जाए तो बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी, जीवन कुमार ने भी समर्थन किया स्टूडेंट का और कहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो कर सकती है गजट में शामिल, तो फिर क्यों आखिर नहीं किया जा रहा? क्या लापरवाही दिखाई जा रही है? ब्रिज कोर्स की भी बात अभ्यर्थी कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स 6 महीने का करा दिया जाए ताकि हम लोग फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो सके। देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, आप लोग जानते हैं यूपी से जो छात्र यहाँ पर आते हैं वो सीधा कहते हैं कि यूपी में तो मंदिर है और घंटी है। लोग वहाँ घंटी बजाने के लिए हम लोग को पढ़ाते हैं, मैंने घंटी बजाओ और चाय बेचो। नौकरी देने की बात तो होती नहीं। अगर केंद्र सरकार को इन छात्रों के हित में फैसला लेना है तो लेना चाहिए। केंद्र सरकार की भाजपा के एमएलसी अगर कहते हैं तो उनको इसके लिए बधाई है। हम कहना चाहते हैं उस डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को ये ऐसा संदेश दे जिससे कि छात्र हित में फैसला ले और बिहार सरकार उसको रोजगार देने में सक्षम हो जाए। अगर अभी बात की जाए तो ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, तो ये कयास लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था हर जगह से कि कहीं ना कहीं वो जेडीयू को कमजोर कर रहे थे और कुछ विधायकों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जीतन राम मांझी ने भी ये कहा कि दो गुटों के बीच लड़ाई हो गई थी, ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव एक तरफ, तो संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी एक तरफ थे। अशोक चौधरी चाहते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, जबकि ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे। तो क्या आपसी खींचातानी के बीच में नीतीश ने यह फैसला लिया है? क्या लगता है? ये सब भाजपा का मैंने ऐसे धोखाधड़ी है। मैसेज देकर के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में मैंने विक्षोभ उत्पन्न करना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दल के सभी विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं। ललन जी भी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उन्होंने भी समर्थन किया नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। उन्होंने कहा कि चूंकि हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने में हमको अपने क्षेत्र में घूमना है और अभी बहुत काम है एनडीए गठबंधन में, इससे हमको समय नहीं मिलेगा और चुनाव में हमको परेशानी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नीतीश जी से मिल करके, दोनों मिल करके फैसला किए हैं। आप जानते हैं कि नीतीश जी और ललन बाबू में कोई अंतर नहीं है और ये भाजपा का केवल धोखा है। वो हमेशा धोखा देने की बात करते हैं, उनकी गलतफहमी है। जनता दल यूनाइटेड में कहीं टूट नहीं है, ना विजेंद्र बाबू में, ना ललन बाबू में, ना नीतीश बाबू में। जितने विधायक हैं, चाहे जितने एमएलसी हैं, जितने सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, सभी नीतीश जी के पीछे खड़ा है। चाहे वो विधायक बचौल हो या फिर तारकिशोर प्रसाद हो, सभी ने कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजा बंद है। वहीं नित्यानंद राय जो है काफी नरम दिखे नीतीश कुमार के लेकर के। क्या लग रहा है, सब कुछ नहीं ठीक दिख रहा है? क्या एनडीए में शामिल होने की कयास लगा रहे हैं? कहीं एनडीए में जाने की कोई बात नहीं है। कल भी हम लोग हवाई अड्डा में नीतीश कुमार से मिले, ललन और नीतीश कुमार साथ आए, दोनों में कहीं कोई मतभिन्नता नहीं दिखी। ये भाजपा तो चाहबे करता है भीतर भीतर कि नीतीश कुमार हमारे साथ चलावे, कारण उनको दिख रहा है बिहार का 40 सीट, बिहार का सीट तभी संभव है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जिधर रहेगा उधर की जीत होगी और भाजपा ऐसे देखते रह जाएगा। हम लोग और राष्ट्रीय जनता दल की छात्र में कोई अंतर नहीं है। माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय नीतीश कुमार, माननीय ललन सिंह और सभी एमपी एमएलए जितने इस गठबंधन के, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम, सब एक है, कहीं टूट की संभावना नहीं है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे गठबंधन में कोई टूट नहीं है। नीतीश हो, तेजस्वी हो, लालू हो या फिर ललन सिंह हो, सभी एकजुट हैं और एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ एनआईओएस से डीएलएडी किए हुए अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि गजट में शामिल करे और नहीं तो ब्रिज कोर्स करा करके इनके कोर्स को मान्यता दिलाया जाए। क्योंकि अगर जीवन कुमार जैसे एमएलसी ने बात रखी है और बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो जब वो लोग इस बात को रख रहे हैं तो क्यों नहीं केंद्र सरकार जो है गजट में शामिल करती है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।